हेलो एवरीवन। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का पर्पस क्या था, आफ्टर द इंडिपेंडेंस क्यों ज़रूरत पड़ी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, उसका ऑब्जेक्टिव और उसका पर्पस मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया। इस वीडियो में आपको बताऊंगा सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसके दम पे आप कह सकते हैं पूरा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। वो एलिमेंट है, उसका नाम है प्रीएम्बल। देखिए, प्रीएम्बल एक बहुत ही ज़रूरी स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। जैसे आप कह सकते हैं कि अगर एक मकान बनाना है उसके लिए प्लिंथ बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, वैसे ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए प्रीएम्बल सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है, जिसकी वजह से आप ये समझ सकते हैं कि प्रीएम्बल में किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सारी चीज़ें समाई हुई है। प्रीएम्बल को समझना इसलिए भी ज़रूरी होता है, इसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। उन टर्म्स को समझ के आप ये एक अनुमान लगा सकते हैं, आपको एक ओवरव्यू हो सकता है, आइडिया हो सकता है कि आखिर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आधार क्या है, वो सोर्स क्या है। तो प्रीएम्बल पे आज चलेंगे और प्रीएम्बल को समझेंगे कि आखिर प्रीएम्बल क्या कहता है और प्रीएम्बल पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे एक्सप्लेन करता है। ये आप स्क्रीन्स पे देख रहे हैं। पहला पॉइंट, जो रेजोल्यूशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है वो इस प्रीएम्बल में रिफ्लेक्ट होता है। जो भी आइडियोलॉजी, जो भी आइडियल्स, प्रिंसिपल्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे संविधान के हैं, वो इस प्रीएम्बल में रिफ्लेक्ट होता है। दूसरा, 1947 में जब इस इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शुरुआत हुई थी, उसके बाद इसको दोबारा से अमेंड किया गया 1976 में। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, मेरे स्क्रीन पे है। तो आइए हम प्रीएम्बल की तरफ चलते हैं। आखिर ये पूरा प्रीएम्बल बना कैसे है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, ये स्क्रीन में आप देख रहे हैं। पॉइंट वाइज हम इसको समझेंगे और उन इंपॉर्टेंट टर्म्स की इंटरप्रिटेशन पे भी जाएंगे। सबसे पहला पॉइंट जो प्रीएम्बल कहता है वो ये है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all of its citizens। अब इस पॉइंट पे, ये प्रीएम्बल का सबसे पहला पॉइंट है। इस पॉइंट पे जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं वो आप देख लीजिए, जो मैंने कैपिटल लेटर्स में लिखे हुए हैं। एक तो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। वी द पीपल ऑफ इंडिया क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हमने ये रिप्रेजेंट करना था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इंडियंस के लिए है, इंडियन सिटीजन्स के लिए है। तो इसमें ना ही ब्रिटिश का नाम है ना ही अमेरिकन्स का नाम है, इसमें कहा गया है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इट मीन्स वी आर इंडिपेंडेंट, हम आज़ाद हैं। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट टर्म जो है वो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। इसके बाद कहा है कि इंडिया को प्रोवाइड क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ये टर्म्स दिए हुए हैं जो हमें हर एक इंडिया के हर एक सिटीजन, हर एक नागरिक को देना है। सोवरेन क्या होता है, सोशलिस्ट क्या होता है, सेक्युलर क्या होता है, डेमोक्रेटिक क्या होता है, रिपब्लिक क्या होता है, ये अलग से मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ मैं इस अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप इतना याद रखिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स है पहले पैरा में, पहला पॉइंट में। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। दूसरा पॉइंट है जस्टिस। जस्टिस मीन्स इंसाफ। अब जस्टिस में भी 3 टाइप्स प्रीएम्बल बताता है। वो 3 टाइप्स है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। ये 3 टाइप्स है जो जस्टिस में बताया हुआ है। तीसरा पैरा में हम चले तो आता है लिबर्टी। लिबर्टी मीन्स आज़ादी। किस किन चीज़ों की आज़ादी है, प्रीएम्बल उसको कैटेगराइज कर रहा है। आप देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। इन चीज़ों की लिबर्टी को डिस्क्राइब करता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इक्वालिटी, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इक्वालिटी किन चीज़ों में, वो भी आगे प्रीएम्बल ने बताया है, स्टेटस में, अपॉर्चुनिटी में, और साथ ही इसी इक्वालिटी को सब नागरिकों में प्रमोट करना। ये प्रीएम्बल बता रहा है कि ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चाहता है करना हमारे देश के नागरिकों के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फ्रैटर्निटी। फ्रैटर्निटी मतलब भाईचारा।
देखिए, फ्रेटर्निटी वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। अक्सर लोग और अक्सर जो लॉ स्टूडेंट्स हैं और जो लॉयर्स हैं वो फ्रेटर्निटी वर्ड को इग्नोर करते हैं। लेकिन फ्रेटर्निटी क्यों इंपॉर्टेंट टर्म है, वो इसलिए है क्योंकि हमारा देश जब आज़ाद हुआ था, जब हमने इंडिपेंडेंस हासिल की थी, तो हमारा देश अलग अलग स्टेट्स में बटा हुआ था। हर स्टेट्स की अलग अलग आइडियोलॉजीज थी, प्रिंसिपल्स थे, इंटरेक्शंस कम थी, कल्चरल एक्सचेंज कम था। लेकिन उसको ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि उन चीज़ों को कैसे किया जाए, कोप अप कैसे किया जाए। तो इसके लिए उन्होंने फ्रेटर्निटी का टर्म प्रियम्बल में लगाया। फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा। जब हम एक दूसरे से भाईचारा रखेंगे तभी कल्चरल एक्सचेंज भी होगा, इंटरेक्शन भी होगा, एक दूसरे के बारे में जान भी पाएंगे, उतनी यूनिटी आएगी, उतना हमारा जो यूनिटी है वो स्ट्रेंथन होगा। तो फ्रेटर्निटी टर्म डिफाइन किया हुआ है यहाँ पे। किस चीज़ की फ्रेटर्निटी? फ्रेटर्निटी हर एक इंडिविजुअल्स को दी जानी चाहिए ताकि नेशन की जो यूनिटी है और इंटीग्रिटी मतलब शान जो है नेशन की वो बढ़ सके। तो आपने कौन कौन से वर्ड इसमें देखे? वी द पीपल ऑफ इंडिया, जिसमें सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। दूसरा जस्टिस, कौन कौन सा जस्टिस? सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। तीसरा लिबर्टी, लिबर्टी में कौन कौन सा किस किस तरह की लिबर्टी दी गई है? थॉट, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, एक्सप्रेशन। साथ ही इक्वालिटी, किस तरह की और कौन कौन सी इक्वालिटी की बात की है? स्टेटस, अपॉर्चुनिटी, और साथ ही इक्वालिटी को प्रमोट करना सभी नागरिकों में। फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी में आ जाता है यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, और इस फ्रेटर्निटी को सभी इंडिविजुअल्स तक पहुंचाना जो हमारे देश के नागरिक हैं। अब सबसे लास्ट में आ जाता है, ये तो थे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो आपने पढ़े इस प्रियम्बल में। अब लास्ट में जो आता है, लास्ट में प्रियम्बल ये कहता है, इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 26th डे ऑफ नवंबर 1949 को क्या करता है? अडॉप्ट, इनैक्ट और गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि इसको अडॉप्ट करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, इसको इनैक्ट करता है मतलब इम्प्लीमेंट करता है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन को हमें देता है। ये था पूरा प्रियम्बल। इस प्रियम्बल में इंपॉर्टेंट टर्म्स भी आप याद रखिए, चाहे तो नोट कर लीजिए, ताकि जब मैं आगे वीडियोस में इन इंपॉर्टेंट टर्म्स को एक्सप्लेन करूं तो आप समझ सके कि इन इंपॉर्टेंट टर्म्स का आखिर काम क्या है, क्यों इन ही इंपॉर्टेंट टर्म्स की वजह से पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है। तो आइए चलते हैं, ये जानते हैं कि इस प्रियम्बल के क्या दो पर्पज हैं जो ये हमें प्रोवाइड करता है और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोवाइड करता है। सबसे पहले ये प्रियम्बल सबसे पहला पर्पस जो फुलफिल करता है वो ये है, ये सोर्स को इंडिकेट करता है। सोर्स को इंडिकेट मीन्स कि ये बताता है कि आखिर ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनने का क्या सोर्स है, किन सोर्स से ये पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन निकला है, और ये वही सोर्स है जो मैंने आपको इस प्रियम्बल में बताया, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स। दूसरा, ये उन ऑब्जेक्ट्स को बताता है, डिफाइन करता है, जिससे ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश हुआ है और आज की डेट तक प्रमोट हो रहा है। ये दो पर्पस इसके इस प्रियम्बल के हैं इस कॉन्स्टिट्यूशन में। और ये प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट पेज पे आपको मिलेगा। सबसे पहले जब आप शुरुआत करेंगे, ये आपको एक ओवरव्यू देता है, आइडिया देता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इस प्रियम्बल को लॉ में इस्तेमाल नहीं किया जाता। कहने का मतलब ये है कि अगर इंटरप्रिटेशन करनी है तो इस प्रियम्बल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, बल्कि इंटरप्रिटेशन के लिए आपको आर्टिकल्स पढ़ने पड़ते हैं, साथ ही सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पढ़नी पड़ती है, और साथ ही जो इंटरप्रिटेशन निकल के सामने आता है उसको समझना पड़ता है। ये तीन चीजें। प्रियम्बल सिर्फ इसलिए है ताकि उस एक्सप्लेनेशंस को जो कॉन्स्टिट्यूशन में दी है उसको एक छोटे रूप में समझा जाए। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं और आगे जाऊंगा, इन इंपॉर्टेंट टर्म्स को एक्सप्लेन करूंगा। हर एक टर्म को हर एक वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा एकदम आसान शब्दों में। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको लॉ के रिलेटेड इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पहुंचती रहे। धन्यवाद।